कक्षा 8 के सभी बच्चे इसे देख रहे हैं। मयंक, विमल, मानसी, अमित, प्रियांशु और जो भी बच्चे ग्रुप से जुड़ चुके हैं। जो ग्रुप से नहीं भी जुड़े हैं वो किसी और के फ़ोन में देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ धीरे धीरे हमारे सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और सभी इस ऑनलाइन शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए बच्चों मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अपने साथियों को जोड़ो ताकि हमारी ये शिक्षा का कार्य अच्छे से चल सके और हम एक साथ हमारी जो मेहनत है वो एक साथ सफल हो सके, क्योंकि हम वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और अगर वो सब बच्चों तक नहीं पहुँचे तो अभी लाभ अधूरा रह जाता है। इसलिए सभी बच्चों को मेरा फ़ोन नंबर दो ताकि वो अपना नंबर मुझे मैसेज कर सकें, ग्रुप में जुड़ सकें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में हमें क्या क्या नया दिया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ नोट भी की हैं कॉपी पर, तुम्हें नए शब्द बताने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं आज बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है हमारे पास। पहला विज्ञान का काम होता है कि जब बच्चा कोई पैदा होता है तो उसको वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी उसको वैक्सीन या टीका जिसको कहते हैं वो लगाया जाता है। तुमने देखा होगा छोटे बच्चों का आंगनवाड़ी वाली जो बहन जी हैं वो कार्ड बनाती हैं, उसमें लिखा होता है कि इसमें 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में किस तरह से उसके टीके लगने हैं, कब कब ड्रॉप लानी है। तो ये सारा प्रोग्राम जो है वो वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहलाता है। विज्ञान ने ऐसा प्रबंध किया है जिससे बीमारी हमें हो ही ना, हम बीमार ही ना पड़े। इसके लिए क्या करा है, वैक्सीनेशन से हमारे अंदर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों को ही वैक्सीन लगाई जाती है। और कुछ बीमारियों की वैक्सीन ऐसी भी धीरे धीरे बनाई गई है जो बड़े लोगों को भी लगाई जाती है। अब जैसे कोरोना वायरस जो है इस वक्त बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, इसी के चलते हम ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो उसके लिए भी धीरे से धीरे इस पर काम चल रहा है। वैक्सीन बनेगी तो वो केवल बच्चों को नहीं लगेगी, उसको सभी लोगों को दिया जाएगा, बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े हों, जवान हों, ताकि उन लोगों की इम्यून पावर यानी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो सके। तो ये एक विज्ञान का बड़ा चमत्कार है कि वो हमें पहले ही तैयार कर देता है जिससे हम बीमार ही ना पड़ें। अगर ये वैक्सीन लगे, प्रॉपर हम संतुलित भोजन लें, जो मैंने कक्षा 7 में आप लोगों को समझाया था, तो बीमार पड़ने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई खोजें हुई हैं। इस तरह से हमारी बॉडी की एक एक चीज़ का टेस्ट किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं जैसे MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, जिससे हम शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशंस की नई नई सुविधाएं। किसी का कोई चोट लग जाती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो आज ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं हमारे पास कि उस हड्डी को फिर से ठीक किया जा सकता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हमेशा के लिए ही कोई विकलांग हो जाए। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें रॉड डाली जाती है जिससे कि वो प्रॉपर पहले की तरह हो जाए। इसके अतिरिक्त हमारे पास कृत्रिम अंग का भी एक पूरा विज्ञान है जिससे कि कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। और जहाँ शरीर का अगर कोई अंग पूरी तरह कट गया है या नष्ट हो गया है तो उसकी जगह उनको आरोपित किया जाता है, जिससे व्यक्ति थोड़ा सा सुविधाजनक महसूस करता है। हाँ, पहले की तरह जीवित अंग की बराबरी वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी कुछ भरपाई हो जाती है। इसके अलावा एक स्टेम सेल थेरेपी क्या है बच्चों, ये थोड़ा समझने की बात है। स्टेम सेल्स हमारे शरीर की वो कोशिकाएं होती हैं जिनसे शरीर की अन्य सभी कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं, यानी कि इन्हें कहेंगे जनन कोशिकाएं। एक ऐसी कोशिकाएं जिनसे हर तरह की सेल्स जो हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, जैसे कि फेफड़े हैं, यकृत है, हमारी स्किन यानी त्वचा है, हमारे अंदर हृदय है और अन्य शरीर के सारे अंग हैं, जो हर अंग तंत्र अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बनता है। तो स्टेम सेल हमारे शरीर की वो कोशिकाएं हैं जिससे हमारे शरीर का अंग तंत्र कोई भी कोशिका बना सकता है। स्टेम सेल के द्वारा एक ये नई खोज की गई है कि जो हमारे अंग हैं उन्हें दोबारा उगाया जा सकता है, यानी कि कृत्रिम अंग की जगह अगर किसी का लीवर ख़राब हो गया है तो स्टेम सेल से उसको पूरा बनाया जा सकता है, फिर से उसको उसके
शरीर में फिर से उसको फिट किया जा सकता है, जिससे कि वो अंग पहले की तरह सजीव होगा, कृत्रिम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी मैंने लिस्ट बनाई है, मैं पढ़ के बताती हूँ और मेरे साथ कोशिश करना ये वर्ड बोलने की। एक्सक्यूज़ मी बच्चों। पहला वर्ड है रेडियोग्राफी। बोलो मेरे साथ, रेडियोग्राफी। ये रेडियो तरंगों के द्वारा शरीर के अंदर की इमेज लेने की तकनीक है। पंजियोग्राफी, ये हमारे हार्ट के बारे में जानने की, उसकी गतिविधि के बारे में जानने के लिए तकनीक है। स्कैनर, ये हमारे मस्तिष्क की जांच करने की तकनीक है। एक्सरेज, ये हमारे हड्डियों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हड्डियों की क्या स्थिति है, फ्रैक्चर होने की दशा में आपको सबको पता है कि हम लोग एक्सरे कराते हैं। एंडोस्कोपी, अगर हमारे आंतों में, शरीर के अंदरूनी अंगों में कोई समस्या आती है तो एक छोटा सा कैमरा होता है जो एक नली पर लगा होता है, और उस कैमरे की मदद से जो हमारे मुंह से डाला जाता है और शरीर के अंदर चला जाता है, फ़ोटो खींच के लाता है अंदर की, और उससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे शरीर के अंग में कहाँ कौन सी समस्या है। स्टेम सेल थेरेपी में बता चुकी हूँ। कंप्यूटर टोमोग्राफी, चलो एक बार फिर से बोलोगे मेरे साथ। रेडियोग्राफी, पंजियोग्राफी, स्कैनर, एक्सरेज, एंडोस्कोपी, स्टेम सेल थेरेपी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई। एमआरआई भी पूरे शरीर का स्कैन करने का एक तरीका है। सोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। टेली चिकित्सा, हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में अब ये भी एक नई खोज है, इसे तुम्हें जानना ही चाहिए। जिस तरह हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह अब ये सुविधा भी डेवलप की गई है कि ऑनलाइन हम अपने डॉक्टर से मिल सकें। अब वो कोरोना के काल में तो बहुत उपयोगी हो रही है। इसके लिए सुविधा बनाई गई है कि ऑनलाइन पोर्टल पर या ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म की मदद से, फ़ोन की मदद से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हम अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर इस तरह से हमसे बात करके हमारी समस्या के बारे में समझे और उससे हम उस पर अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं और डॉक्टर उसका निदान कर दे, जिससे कि ये बहुत पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि गांव में रहते रहते आपका इलाज हो पाए और आप ऑनलाइन मेडिसिन मंगा लो। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो गांव में अच्छा डॉक्टर नहीं है, फिर नूरपुर में भी उतना अच्छा नहीं है। अगर कोई बड़ी समस्या है तो आपको दिल्ली जाना है या मुरादाबाद जाना है या मेरठ जाना है। पर टेली चिकित्सा की मदद से हम कम से कम एक कंसल्टेंसी, एक सलाह ले सकते हैं डॉक्टर की। हम जान सकते हैं कि क्या हमारा इलाज ऐसे ही हो सकता है या हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये आगे आने वाले समय में बहुत उपयोगी होने वाली है। इसके अतिरिक्त है रोबोट द्वारा ऑपरेशन। अब ऐसे ऐसे रोबोट भी बना लिए गए हैं, अगर मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए भेजूँगी, जिन रोबोट्स की मदद से ऑपरेशन कराए जा रहे हैं, और वो हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे भी ज़्यादा एक्यूरेसी से वो ऑपरेशन कर सकते हैं। उनके अंदर एक प्रोग्राम फिट किया जाता है और डॉक्टर ही उनका संचालन करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, और ये ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इससे एक सुविधा ये भी हो जाती है कि डॉक्टर अगर कहीं फ़ॉरेन में है, विदेश में है, तो वो वहीं से बैठे उस रोबोट का संचालन करके सफलतापूर्वक ऑपरेशंस कर सकता है। और इस तरह की वीडियोस भी ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल सकती हैं अगर आप लोग देखना चाहो तो। इसके अलावा हीमोडायलिसिस, जैविक प्रिंटर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। बस ये समझ लो कि शरीर का कोई अंग खराब होने पर उसको दोबारा हूबहू सजीव रूप में, जैसा कि वो हमें मिला था, उस रूप में दोबारा बना लेना, ये काम है जैविक प्रिंटर का। ये टेक्नोलॉजी ये धीरे धीरे चल रही है और शायद कुछ सालों में ये सबके अप्रोच में हो। अभी तो खैर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ये आई है कि नहीं आई है मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है और सुना है कि हूबहू स्टेम सेल से हमारे अंग दोबारा बना लिए जाते हैं प्रयोगशाला में। इसे जैविक प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो तुम्हारे जानने के लिए उपयोगी हैं, और इनके संबंधित वीडियो भी मैं भेजूँगी। इसको एक बार अपनी किताब में से पढ़ लेना, तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति क्या क्या हो रही है। क्या पता किसी का मन कर जाए डॉक्टर बनने का और इन नई टेक्निक्स को सीखने का। ऑल द बेस्ट बच्चों, फिर मिलते हैं।